प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस रियल लिविंग चैनल में हमारी टीम की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का वचन है आपको उत्साहित करने के लिए। आज का वचन आपको फिर से एक बार और ज़्यादा परमेश्वर के करीब ले जाने के लिए है। आइए शुरू करते हैं। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, मेरे नहीं, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। यह लिखा है मत्ती के 9 अध्याय के 29 पद में। प्रियो, अपने को कभी भी कम मत आंकना। परमेश्वर आपके हर एक बर्तन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अपने जीवन में आप किस तरह की आपकी विजन है, वो आपकी हर विजन को पूरा करने को सामर्थी परमेश्वर है। प्रियो, परमेश्वर आपकी सोच से कहीं अधिक करने को सामर्थी है। सिर्फ आपको तैयार होने की ज़रूरत है। आपका काम ये नहीं कि ये कैसा होगा, लेकिन आपका काम है विश्वास करना। इब्रानियों के 11 अध्याय के 1 पद के अनुसार, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यस प्रियो, ऐसे हमें विश्वास करना है जो अनदेखी वस्तुएं जैसे कि आपके सामने हैं, आप उसे यूज़ कर रहे हैं, आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह का विश्वास परमेश्वर चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर के करीब आएं, प्रार्थना करें। हो सकता है कि ये आपको असंभव लगे, पर परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, बड़ी बातों के लिए विश्वास करो, बड़ा विश्वास करो। परमेश्वर को आदर देना सीखें। पहला स्थान परमेश्वर को दें अपने जीवन में। उसके लिए अपने जीवन में, अपने हृदय में पहला स्थान बनाएं। परमेश्वर आपके हर एक सपने को पूरा करेंगे, हर असंभव बात को वो ज़रूर पूरा करेंगे। भजन संहिता के 35 अध्याय के 27 पद में लिखा है, यहोवा की बढ़ाई करो। लिखा है, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। दास का कुशल किस में है? वो हमारी समृद्धि से, हमारी कुशलता से प्रसन्न होता है। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें खुद को तैयार होने की ज़रूरत है। परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि हम आगे बढ़ें, उनके बच्चे खुश रहें, आनंदित रहें, समृद्ध हों, आगे बढ़ते जाएं, अनुग्रहित हों, दया परमेश्वर की पाएं, वो आगे बढ़ते जाएं, शैतान पर जय हासिल करें, इस संसार पर जय हासिल करें और स्वर्ग में जो परमेश्वर ने जगह हमारे लिए तैयार की है, उस जगह को हम पाएं, उस मुकुट को हम पाएं, अपनी दौड़ को दौड़ें, जीतें और उस मुकुट को पाएं। प्रियो, परमेश्वर का तेज तुम पर है। लिखा है यशाया के 60 अध्याय के 1 पद में। यशाया 60 अध्याय उसका 1 पद, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रियो, यहोवा का तेज मीन्स वैभव, तेज मीन्स समृद्धि, तेज मीन्स ग्लोरी, तेज यानी अनुग्रह, भलाई, आनंद, कृपा। ये है परमेश्वर का तेज। और परमेश्वर ने आज आपसे कहा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अगर आप निराश हैं तो जाग जाएं, परमेश्वर का तेज आपके ऊपर आ चुका है। अगर आप दुखी हैं तो जाग जाएं, उठ जाएं, क्योंकि परमेश्वर का तेज आपके ऊपर उदय हुआ है। परमेश्वर का आनंद आपके लिए बहुतायत से है। आप ये ना कहें कि मैं इस बीमारी के बोझ से दबा हुआ हूँ या फिर मैं कर्ज के तले दबा हुआ हूँ। ना, आप ये कहें कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से दबा हुआ हूँ। जी हाँ,
जी हाँ प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आपको बड़े से बड़ी कठिनाइयों से आज़ाद कर सकता है। वो शैतान के चंगुल से आपको आज़ाद कर सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको बड़ी बड़ी बातों के लिए तैयार करने वाला है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुतायत से है। चाहे आप बीमारी में हैं, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। आप कर्ज से दबे हुए हैं, परमेश्वर आपको चंगा करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुतायत से है। आप परमेश्वर के में और ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। आप उठ जाइए, जाग जाइए, क्योंकि परमेश्वर का तेज आप पर उदय हुआ है। परमेश्वर से सीमाओं को हटा दें, अनुग्रह से अपने आप को वजनी बनाएं। यस, परमेश्वर आपकी हर एक बड़ी विजन को पूरा करेगा। पर साथ ही इफिसियों के 2 अध्याय के 7 से 10 पद तक लिखा हुआ है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। जी हाँ प्रियो, मसीह यीशु में जो हम पर है, आने वाले समय में अपना अनुग्रह हम पर और बहुतायत से दिखाएंगे। ज़रूरत है हमें तैयार होने की। आगे लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुतायत से है। इस बात के लिए हम परमेश्वर पर घमंड करें, ना कि खुद पर, क्योंकि ये हमारे कर्मों के कारण नहीं है। इसलिए हम ये ना सोचें कि हम अच्छे हैं इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। ना, मसीह यीशु में जो उन्होंने कृपा हम पर की है, वो अनुग्रह, उसी वजह से परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। 10 पद में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इसका मतलब परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लाइफ के लिए प्लान्स बना कर रखे हैं, लेकिन हम अपने शब्दों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर को रोक देते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर से सीमाओं को हटा दें और परमेश्वर के आगे अपने आप को पूरी रीति से सबमिट करें और परमेश्वर को अलाउ करें कि प्रभु, आपकी जो इच्छा है मेरे जीवन में वो आप करें, उसके लिए मुझे तैयार करें और वो आप मेरे जीवन में करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी सोच से बड़ा और बेहतर आपके लिए करने के लिए सामर्थी है और तैयार है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपके लिए प्लान्स बना कर रखे हैं। तो प्रियो, आनंदित हो जाइए, मगन हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का तेज आप पर प्रकट हुआ है। थैंक यू।